जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार साहब आप सभी का हम वोट देने वाले लोगों की वोटर समाधान पार्टी के इस प्रोग्राम में आप लोगों का हृदय से स्वागत है। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने ये आपसे बताने का प्रयत्न किया था कि हमारी पार्टी क्या चाहती है, कैसे कार्य करेगी और किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन में क्या होना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, उनमें क्या गुण होना चाहिए, उस पर हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में बदलाव करके इन मौजूदा राजनीतिक दलों पर काबू कैसे पा सके जो कि स्वार्थी होते हैं और हमारे भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों का शोषण करते हैं। जहाँ पे कि हर जगह ये चर्चा होती है कि राजनीतिक दलों पे कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे क्या किया जाए और कैसे हम इस पर काबू कर सकते हैं, हर जगह चर्चा होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बात यह भी है दोस्तों कि जो समस्या होती है उसका समाधान भी होता है और इसी संविधान के वास्ते हम लोगों ने अनुच्छेद 368 के तहत कुछ बदलाव करने की कोशिश की है, जो कि ये सब है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इन कुछ 12 मांगों पे हमने एक मांग पे पिछले वीडियो में चर्चा की है, जिस पे कि आप वोटर समाधान पार्टी के नाम से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे सुन सकते हैं। हमें उन बातों को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी क्या क्या चाहती है। जैसा कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें हर प्रखंड स्तर पे एमएलए एमपी चाहिए, जो कि उसी प्रखंड के होनी चाहिए, जो कि आपकी टोटल समाधानों को समझे, हर सरकारी आपको योजनाओं को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके आपको दे पाए। इस सबों पे हमने विस्तार रूप से पहले पर चर्चा किया था। दूसरा हमारा ये मांग है भारतीय संविधान के तहत कि हमें हर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ को यूज करते हैं, सभी चीज़ में टैक्स देते हैं, सोने से लेके उठने से लेके हर चीज़ों में टैक्स करते हैं, फिर भी हमारा जो मूल जो ज़रूरत है वो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि मौजूदा हालात की कुछ राजनीतिक पार्टियां ही ऐसी है जो कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। ये हमारा एक संवैधानिक मूल्य है, अधिकार है, जिसे कि सबों को होना चाहिए। तीसरा है दल बदल की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। हम किसी को भी पार्टी को अपना वोट देते हैं, अपना समक्ष देते हैं, लेकिन वो हमारा उस चीज़ को खंडन करके फिर दूसरे पार्टी में मिल जाता है, हमारा इसमें कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर चौथा है हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या संवैधानिक पद पे 2 बार से उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में सबों को देशभक्ति करने का अधिकार है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के कुछ इस टाइप का है कि ये लोग तो आ जाते हैं राजनीतिक में एक बार, फिर वो अपना टोटल अधिकार उन लोग का ऐसा हो जाता है कि वो कभी हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ये प्रायः सभी अलग अलग क्षेत्रों में है। किसी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है, किसी पार्टी में देखिएगा तो बीजेपी का वर्चस्व है। ऐसा सभी अलग अलग क्षेत्र पार्टी का ये सब प्रभाव है। उसके बाद हमारा पचमा चाहती है नेताओं लूटेगा सब में बटेगा। ये बहुत अच्छी पॉइंट है और मैं इस पर विस्तार से बातों करूंगा। मैं तो फिलहाल मैं आपको अपने जो पॉइंटें हैं हमारी 12 में उस पर आपसे चर्चा करना, फिर मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद किसी भी चीज़ को विरोध करने के लिए बहुत सारी पार्टियां एकदम पुरजोर तरह से उसका विरोध करती है। ये संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी का जो विरोध कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह भी है कि जो कि किसी सरकारी संपत्ति या किसी भी निजी लोगों का उसमें अहित ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा करने पे जो भी पार्टी इन लोगों को सहयोग करेगी और समर्थन करेगी ऐसा हिंसक तौर पे जो राजनीति करने वालों को, उसका टोटल संपत्ति कुर्क होना चाहिए। इस पर भी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करने। फिलहाल मैं आपको इस चीज़ को एक संक्षेप में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं आपसे ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझाने की पूरा कोशिश करूँगा कि और मेरी पार्टी क्या क्या चाहेगी। देखिए दोस्तों, ये हमारे जो पार्टी के जो विचार है, ये इसका एकमात्र यही लक्ष्य है कि मौजूदा राजनीतिक लोगों के ये जो स्वार्थी लोग जो हैं कि ऐसा हमें देशभक्ति करने के में उत्साह और ऐसा तरह का ये चाहते हैं कि सब एकदम त्रहिमाम कि हम ही सबसे आपके भक्त हैं और आपके शुभचिंतक हैं, ऐसा। लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं होता। बस इन्हीं लोगों पे हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ों के सुधार करने की कोशिश की है। बस इसमें हम आपकी कांटेक्ट चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं इसमें कुछ, अगर कुछ गलत हम कर रही है हमारी पार्टी या कुछ इससे बेहतर हो सकता है, तो आप हमें यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें सुधार भी हो सकता है। और फिर 8वां हमारा है कि भ्रष्टाचारों के नेताओं के फास्ट ट्रैक पे एक कोर्ट होना चाहिए, जिसपे अगर भ्रष्टाचार अगर सिद्ध हो तो उस पर जल्द से जल्द एक नियमित समय पर
उस पर कार्रवाई हो, उसके बाद उसे मात्र 1 महीने की सज़ा होनी चाहिए और बाकी बात 90% उसके टोटल संपत्तियों को कुर्क करना चाहिए। इस पर भी हम और भविष्य में और अच्छी तरह से बात करेंगे। फिर नंबर है कि दूसरे देश में एक समय पे, सभी देश में जो है कि एक ही समय पे वोटिंग का चुनाव होना चाहिए। ऐसा मौजूदा राजनीतिक पार्टियां भी चाहती है कि कोई इसमें पक्ष में है, कोई पक्ष में, लेकिन ये अच्छी बात है कि एक ही समय में सभी राज्यों में एक ही साथ चुनाव होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या कुछ किसी अन्य का। हमारा 10वां है कि अखंड भारत का निर्माण। अखंड भारत का निर्माण जितने भी सार्क के देश हमारे हैं सभी पर बल से नहीं, एक अलग प्रेम और भाव से, क्योंकि ये सब किसी समय में ये हमारे ही क्षेत्र थे। सीमा हम लोगों को बांट देती है, लेकिन जरूरत सभी लोगों की नागरिकता की एक ही होती है। और यह है कि हमारे सभी लोग को ऐसा प्यार और सद्भाव से ऐसा कुछ उसके लिए करे कि जो कि कोई भी सरकार चलाए, लेकिन फेवर में और बिजनेस जो है कि सभी टॉप पे हमारा एक भारतीय होना चाहिए, जो कि संपूर्ण भारत हमारा बनाने का हमारे संगठन का ये नियत है। और मैं 11वां हमारा पॉइंट है विश्व शांति। विश्व शांति भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। अभी मौजूदा हालात में हमें मारने के लिए एक से एक बड़े बड़े औजारों का, एक से एक बड़े हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। एक से एक मिसाइल, जहां हमारी इंडिया भी पीछे नहीं है, इसमें हम कोई गलत नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को ये सोचना होगा कि ये लोगों को बचाने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को मारने के लिए एक से एक मिसाइल बनाई जा रही है। तो विश्व शांति के लिए हमें कुछ ऐसा अपनी मांगों को विश्व स्तर पर यूएन पे रखना जरूरी है, जो कि हमारा एक अलग छवि बने। और शांति प्रिय हैं हम लोग अहिंसा को कभी पुजारी नहीं है और अहिंसा पर हम लोग कभी विश्वास भी नहीं करते, लेकिन मौजूदा हालात के देखते हुए हम लोग को मजबूरी में यह मुद्दा है। लेकिन इसका ये दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम लोग में ऐसा कुछ यूनिटी होना चाहिए। और हमारे वोटर समाधान पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि शांति से के लिए हम लोग अगर कोई तरह का बम गोला बारूद सभी के सामने आ सकते हैं, लेकिन अपनी बात को रखे बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इंसानियत है। फिर 12वां पॉइंट है हमारी कि धर्म पे चर्चा। देखिए दोस्तों मौजूदा हालात में सभी लोग बड़ी बड़ी पार्टियां जो है कि घूम फिर के धर्म पे चर्चा करती है, लेकिन वास्तविकता जान लीजिए कि धर्म की चर्चा ये गलत है। देखिए धर्म, राजनीतिक में धर्म का आना बहुत ही गलत बात है। लोगों को पता नहीं कि धर्म कैसा क्या करना चाहिए। सब कोई इस्लाम को फॉलो करते हैं या हिंदू को फॉलो करते हैं। ये एक पूजा पद्धति, ये धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक इंसानियत का धर्म होना चाहिए। इस पर भी मैं भविष्य में आप बोलिएगा तो अच्छा से चर्चा करूँगा। मैं फिलहाल मैं अपने 12 पॉइंटों को आपके समक्ष रखा हूँ। आज का जैसे मुद्दा है कि हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए। इसी चीज़ों पे चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर चीज़ों में यूज करते हैं, तो सभी में हम लोग जो है कि अपना सहयोग करते हैं और उसके भी जो है कि हम हर चीज़ों में वोट देते हैं, सभी ढंग से अर्जी करते हैं, सब चीज़ सहयोग करते हैं। फिर भी लेकिन हमें जो मौजूदा जो हमारा जो ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य वो नहीं मिलता है, क्योंकि इससे एक मानव का संपूर्ण निर्माण होता है। इसमें हमें जोड़ से जोड़ होना ही चाहिए कि हमें ये फ्री मिले। अगर माँ भी अगर बच्चे को अगर उसमें स्वार्थ रहे तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। मौजूदा हालात में अब सभी इस चीज़ से ग्रसित है। एक साधारण सा शिक्षा आदमी को पाने के लिए जो कि हमें किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, उसमें अगर मिडिल क्लास में भी हम लोग रहते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं, महीने का कम से कम 2000 रुपया देना पड़ता है। उससे ऊपर कुछ की तो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया देना पड़ता है, कि जो कि 20-25 हज़ार लोग कमाते हैं, जो उनसे भी ये पूरा होने में दिक्कत होती है। दूसरा बात है ये स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। स्वास्थ्य ऐसे कि हम कुछ कमा रहे हैं, 20-25 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे हैं या कोई लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य दुविधा उसके जीवन में आ जाता है तो सभी उसके जीवन का जमा पूंजी सभी को बेकार कर देता और हम लोग असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हम चाह रही है और हमारी पार्टी चाह रही है ये दोनों चीज़ आदमी को मुफ्त मिले। आप साधारण सी बात सोचिए दोस्तों, आप साधारण सी बात की इस चीज़ को सोच सकते हैं दोस्तों कि मौजूदा हालात के सिस्टम क्या है। आप किसी अगर बच्चे को आप अपना बच्चा अगर आपका कोई पढ़ने लिखने में काफ़ी ब्रिलियंट है या कितनी उसमें सरस्वती माँ की कृपा है, जब वो कितना अच्छा खासा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हम उसे डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ाना हमारे नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है, चाहे वो कितना पढ़ने लिखने में तेज हो। मौजूदा कुछ हालात में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एग्ज़ाम दे के आप उसमें आप अपना सीट रिजर्व कर सकती हैं, लेकिन ऐसा संभव सभी चीज़ों के नहीं, बहुत कंजस्टेड है और फिर भी उसे डोनेशन देना पड़ता है। लाख रुपया 50 हज़ार रुपया ऐसे देना पड़ता है। लाखों रुपये में तो 50 हज़ार की बात ही बोल रहा हूँ, गलत, लाख से ऊपर सर्जन डॉक्टर डेंटल से बनाने के लिए। दोस्तों ये भारतीय संविधान है। हमारे भारतीय संविधान में
जब आज़ादी हुआ था तो यही चीज़ का बात रखा गया था कि जितने भी भारतीय के लोगों हैं उसको चलने का, उसमें कार्य करने की सबों की आज़ादी हो, जो कि हमारा संविधान का ये मूल आधार भी है। लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। बस इसी चीज़ों को मैं बदलना चाह रहा हूँ और हमारे पार्टी के कुछ लोग बदलना चाह रही है। बस इसी चीज़ों पे मैं आपसे सहयोग करना चाहता हूँ और आप हमें सहयोग दें इस चीज़ों को मानने के लिए। आप एक बात को समझ सकते हैं दोस्त, मौजूदा हालात में अगर किसी पार्टी कोई माँ बाप अपने बच्चे को अगर पढ़ाता है, किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है, पैतृक धन है, तो वो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को बेचता है और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेडिकल के पढ़ाई के लिए कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्चा करता है सर्जन के लिए। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी भली भांति जानते होंगे। लेकिन इच्छाएं सभी माँ बाप की होती है कि मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। किसी बच्चे से आप पूछिएगा, वो बच्चा ही बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये लेकिन वास्तविकता ये संभव अभी के समय में नहीं, नामुमकिन है। अगर बाय द वे कोई व्यक्ति अगर बनाता भी अपने बच्चे को डॉक्टर को, तो अपना पैसा लगाता है 30-40 हज़ार रुपया। वो मेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर वो एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाता है जिसमें कि सरकार टैक्स लेती, इधर से भी उधर से भी, हर चारों तरफ से। उसी प्रकार की हायर एजुकेशन शिक्षा में भी यही है दोस्तों, यही बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ना चाह रहा है अच्छा से, या एसपी डीएम या इसके लिए आईएएस की तैयारी करने के लिए, कम से कम उसको महीना का 10 से 15 हज़ार रुपया दोस्त लगता है। और ये हम लोग को मिडिल क्लास को क्या बोला जाए, या निम्न तबकों के सभी के लिए कि एफोर्डेबल करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह एकदम लोगों का ये जेन्युइन चीज़ है, इसमें कि निस्वार्थ होना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी चाहती है कि इसमें निजीकरण घोर अपराध हो। ऐसा करने में हम जान रहे हैं कि काफ़ी दुविधाओं भी होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी। लेकिन दोस्तों जहाँ पे यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में 3,000 करोड़ 35,000 करोड़ जाने कितने करोड़ लोगों को मारने के लिए यहाँ पे बजट बनता है। और बाकी बात सभी देश में, ऐसा नहीं कि हम अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार मौजूदा को बदनाम कर रहे हैं, ये सिस्टम ये दोस्त। लेकिन हमें इससे ऊपर होकर सोचना भी होगा, जिससे लोगों का मेन जो विकास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिससे कि हम लोग का जीवन के जो मूल आधार है, इससे फ्री होने चाहिए दोस्तों। यही हमारी मांग है। और आप इसमें राय देखिएगा कि ये हमारी गलत अगर सोच है तो इसमें ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बता जा रहा था, इतने पैसा से अगर कोई खर्चा करता है तो क्या लगता है किसी के माँ बाप या वो बच्चा पढ़ के सोचिए कि हम अपने देशभक्ति करें और लोगों को फ्री इलाज करें? नहीं, वो डॉक्टर नहीं, वो डकैत बनने के अग्रसर हो जाता है। कोई भी क्लिनिक पे आप जाइए, किसी डॉक्टर पे जाइए, ये बोलेगा वहाँ से इलाज, वहाँ से आप रिपोर्ट कीजिए, वहाँ का दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, उसका जो है कि रिपोर्ट गलत है। अरे वो पैथोलॉजी को आप नष्ट कर दीजिए। अगर वो डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर गलत उसको नष्ट कीजिए, डॉक्टर के लाइसेंस को गलत कीजिए, या पैथोलॉजी वाला गलत रिपोर्ट बनाता है तो उसको नष्ट कीजिए। दोनों में से तो कोई एक गलत है, जिसमें कि हमारे लोगों का शोषण होता है। और दोस्तों एक बार जान लीजिए, इन सबों को पैसा घूर फिर के ये सरकार के पास ही जाता है, ये सरकार ही हमारी तो शोषण होता है। तो इसीलिए लोगों हम ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ों को समाप्त होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में निजीकरण घोर अपराध होना चाहिए। दोस्तों मैं अपनी बातों को अगर बोलना चाहूँगा तो बहुत सारी वक्त लग जाएगा। मैं अपनी बातों को संक्षेप में ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर किसी दूसरे मुद्दों पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कमोवेश शिक्षा में भी यही हाल है दोस्तों हमें लोगों को मिलकर इस चीज़ों पर काबू करना है। और हमारे वोटर समाधान पार्टी का एकमात्र यही लक्ष्य है कि अनुच्छेद 368 के तहत कुछ ऐसा कर दे कि मौजूदा सभी राजनीतिक स्वार्थी लोगों पे ऐसा मक्र जाल से हम लोग को आज़ादी मिले कि मौजूदा हालात में सभी राजनीतिक से आज़ादी मिल सके। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार साहब, आप सभी का, हम वोट देने वाले लोगों की वोटर समाधान पार्टी के इस प्रोग्राम में आप लोगों का हृदय से स्वागत है। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में हमने ये आपसे बताने का प्रयत्न किया था कि हमारी पार्टी क्या चाहती है, कैसे कार्य करेगी और किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन में क्या होना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, उनमें क्या गुण होना चाहिए, उस पर हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में बदलाव करके इन मौजूदा राजनीतिक दलों पर काबू कैसे पा सके जो कि स्वार्थी होते हैं और हमारे भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों का शोषण करते हैं। जहाँ पे कि हर जगह ये चर्चा होती है कि राजनीतिक दलों पे कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे क्या किया जाए और कैसे हम इस पर काबू कर सकते हैं, हर जगह चर्चा होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बात यह भी है दोस्तों कि जो समस्या होती है उसका समाधान भी होता है।
और इसी संविधान के वास्ते हम लोगों ने अनुच्छेद 368 के तहत कुछ बदलाव करने की कोशिश की है, जो कि ये सब है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इन कुछ 12 मांगों पे हमने एक मांगों पे पिछले वीडियो में चर्चा की है, जिस पे कि आप वोटर समाधान पार्टी के नाम से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे सुन सकते हैं हमें। उन बातों को मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी क्या क्या चाहती है। जैसा कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें हर प्रखंड स्तर पे एमएलए एमपी चाहिए, जो कि उसी प्रखंड के होनी चाहिए, जो कि आपकी टोटल समाधानों को समझे, हर सरकारी आपको योजनाओं को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करके आपको दे पाए। इस सबों पे हमने विस्तार रूप से पहले पर चर्चा किया था। दूसरा हमारा ये मांग है भारतीय संविधान के तहत कि हमें हर लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मिलना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ को यूज करते हैं, सभी चीज़ में टैक्स देते हैं, सोने से लेके उठने से लेके हर चीज़ों में टैक्स करते हैं, फिर भी हमारा जो मूल जो ज़रूरत है वो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि मौजूदा हालात की कुछ राजनीतिक पार्टियां ही ऐसी है जो कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। ये हमारा एक संवैधानिक मूल्य है, अधिकार है, जिसे कि सबों को होना चाहिए। तीसरा है दल बदल की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। हम किसी को भी पार्टी को अपना वोट देते हैं, अपना समक्ष देते हैं, लेकिन वो हमारा उस चीज़ को खंडन करके फिर दूसरे पार्टी में मिल जाता है, हमारा इसमें कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर चौथा है हमारा, किसी भी राजनीतिक पार्टी या संवैधानिक पद पे 2 बार से उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में सबों को देशभक्ति करने का अधिकार है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के कुछ इस टाइप का है कि ये लोग तो आ जाते हैं राजनीतिक में एक बार, फिर वो अपना टोटल अधिकार उन लोग का ऐसा हो जाता है कि वो कभी हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ये प्रायः सभी अलग अलग क्षेत्रों में है। किसी क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है, किसी पार्टी में देखिएगा तो बीजेपी का वर्चस्व है। ऐसा सभी अलग अलग क्षेत्र पार्टी का ये सब प्रभाव है। उसके बाद हमारा पचमा चाहती है नेताओं लूटेगा सब में बटेगा। ये बहुत अच्छी पॉइंट है और मैं इसमें विस्तार से बातों करूंगा। मैं तो फिलहाल मैं आपको अपनी जो पॉइंटें हैं हमारी 12 में उस पर आपसे चर्चा करना, फिर मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद किसी भी चीज़ को विरोध करने के लिए बहुत सारी पार्टियां एकदम पुरजोर तरह से उसका विरोध करती है। ये संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी का जो विरोध कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह भी है कि जो कि किसी सरकारी संपत्ति या किसी भी निजी लोगों का उसमें अहित ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा करने पे जो भी पार्टी इन लीगों को सहयोग करेगी और समर्थन करेगी ऐसा हिंसक तौर पे जो राजनीति करने वालों को, उसका टोटल संपत्ति कुर्क होना चाहिए। इस पर भी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करने। फिलहाल मैं आपको इस चीज़ को एक संक्षेप में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं आपसे ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझाने की पूरा कोशिश करूँगा कि और मेरी पार्टी क्या क्या चाहेगी। देखिए दोस्तों, ये हमारे जो पार्टी के जो विचार है, ये इसका एकमात्र यही लक्ष्य है कि मौजूदा राजनीतिक लोगों के ये जो स्वार्थी लोग जो हैं कि ऐसा हमें देशभक्ति करने के लिए उत्साह और ऐसा तरह का ये चाहते हैं कि सब एकदम त्रहिमाम कि हम ही सबसे आपके भक्त हैं और आपके शुभचिंतक हैं, ऐसा। लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं होता। बस इन्हीं लोगों पे हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ों के सुधार करने की कोशिश की है। बस इसमें हम आपके कांटेक्ट चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं इसमें कुछ, अगर कुछ गलत हम कह रहे हैं हमारी पार्टी या कुछ इससे बेहतर हो सकता है तो आप हमें यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें सुधार भी हो सकता है। और फिर 8वां हमारा है कि भ्रष्टाचारों के नेताओं के फास्ट ट्रैक पे एक कोर्ट होना चाहिए, जिसपे अगर भ्रष्टाचार अगर सिद्ध हो तो उस पर जल्द से जल्द एक नियमित समय पर उस पर कार्रवाई हो। उसके बाद उसे मात्र 1 महीने की सज़ा होनी चाहिए और बाकी बाद 90% उसके टोटल संपत्तियों को कुर्क करना चाहिए। इस पर भी हम और भविष्य में और अच्छी तरह से बात करेंगे। फिर 9वां है कि दूसरे देश में एक समय पे, सभी देश में जो है कि एक ही समय पे वोटिंग का चुनाव होना चाहिए। ऐसा मौजूदा राजनीतिक पार्टियां भी चाहती है कि कोई इसमें पक्ष में है, कोई पक्ष में। लेकिन ये अच्छी बात है कि एक ही समय में सभी राज्यों में एक ही साथ चुनाव होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या कुछ किसी अन्य का। हमारा 10वां है कि अखंड भारत का निर्माण। अखंड भारत का निर्माण जितने भी सार्क के देश हमारे हैं सभी पर बल से नहीं, एक अलग प्रेम और भाव से, क्योंकि ये सब किसी समय में ये हमारे ही क्षेत्र थे। सीमा हम लोगों को बांट देती है, लेकिन जरूरत सभी लोगों की नागरिकता की एक ही होती है। और यह है कि हमारे सभी लोग को ऐसा प्यार और सद्भाव से ऐसा कुछ उसके लिए करे कि जो कि
कोई भी सरकार चलाए, लेकिन फेवर में और बिजनेस जो है कि सभी टॉप पे हमारा एक भारतीय होना चाहिए, जो कि संपूर्ण भारत हमारा बनाने का हमारे संगठन का ये नियत है। और मैं 11वां हमारा पॉइंट है विश्व शांति। विश्व शांति भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। अभी मौजूदा हालात में हमें मारने के लिए एक से एक बड़े बड़े औजारों का, एक से एक बड़े हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। एक से एक मिसाइल, जहां हमारी इंडिया भी पीछे नहीं है, इसमें हम कोई गलत नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन लोगों को ये सोचना होगा कि ये लोगों को बचाने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को मारने के लिए एक से एक मिसाइल बना जा रही है। तो विश्व शांति के लिए हमें कुछ ऐसा अपनी मांगों को विश्व स्तर पे यूएन पे रखना जरूरी है, जो कि हमारा एक अलग छवि बने। और शांति प्रिय हैं हम लोग अहिंसा को कभी पुजारी नहीं है और अहिंसा पर हम लोग कभी विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन मौजूदा हालात के देखते हुए हम लोग को मजबूरी में यह कदम उठाए। लेकिन इसका ये दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम लोग में ऐसा कुछ यूनिटी होना चाहिए। और हमारे वोटर समाधान पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि शांति से के लिए हम लोग अगर कोई तरह का बम गोला बारूद सभी के सामने आ सकते हैं, लेकिन अपनी बात को रखे बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं, क्या कि ये हमारा इंसानियत है। फिर 12वां पॉइंट है हमारी कि धर्म पे चर्चा। देखिए दोस्तों मौजूदा हालात में सभी लोग बड़ी बड़ी पार्टियां जो है कि घूम फिर के धर्म पे चर्चा करती है, लेकिन वास्तविकता जान लीजिए कि धर्म की चर्चा ये गलत है। देखिए धर्म, राजनीतिक में धर्म का आना बहुत ही गलत बात है। लोगों को पता नहीं कि धर्म कैसा क्या करना चाहिए। सब कोई इस्लाम को फॉलो करते हैं या हिंदू को फॉलो करते हैं। ये एक पूजा पद्धति, ये धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक इंसानियत का धर्म होना चाहिए। इस पर भी मैं भविष्य में आप बोलिएगा तो अच्छा से चर्चा करूँगा। मैं फिलहाल मैं अपने 12 पॉइंटों को आपके समक्ष रखा हूँ। आज का जैसे मुद्दा है कि हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री मिलना चाहिए। इसी चीज़ों पे चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग हर चीज़ों में यूज करते हैं, तो सभी में हम लोग जो है कि अपना सहयोग करते हैं और उसके भी जो है कि हम हर चीज़ों में वोट देते हैं, सभी ढंग से अर्जी करते हैं, सब चीज़ सहयोग करते हैं। फिर भी लेकिन हमें जो मौजूदा जो हमारा जो ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य, वो नहीं मिलता है, क्योंकि इससे एक मानव का संपूर्ण निर्माण होता है। इसमें हमें जोड़ से जोड़ होना ही चाहिए कि हमें ये फ्री मिले। अगर माँ भी अगर बच्चे को अगर उसमें स्वार्थ रहे तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। मौजूदा हालात में अब सभी इस चीज़ से ग्रसित है। एक साधारण सा शिक्षा आदमी को पाने के लिए जो कि हमें किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। उसमें अगर मिडिल क्लास में भी हम लोग रहते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं, महीने का कम से कम 2000 रुपया देना पड़ता है। उससे ऊपर कुछ की तो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपया देना पड़ता है, कि जो कि 20-25 हज़ार लोग कमाते हैं, जो उनसे भी ये पूरा होने में दिक्कत होती है। दूसरा बात है ये स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। स्वास्थ्य ऐसे कि हम कुछ कमा रहे हैं, 20-25 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे हैं या कोई लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य दुविधा उसके जीवन में आ जाता है तो सभी उसके जीवन का जमा पूंजी सभी को बेकार कर देता और हम लोग असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हम चाह रही है और हमारी पार्टी चाह रही है ये दोनों चीज़ आदमी को मुफ्त मिले। आप साधारण सी बात सोचिए दोस्तों, आप साधारण सी बात की इस चीज़ को सोच सकते हैं दोस्तों कि मौजूदा हालात के सिस्टम क्या है। आप किसी अगर बच्चे को, आप अपना बच्चा अगर आपका कोई पढ़ने लिखने में काफ़ी ब्रिलियंट है या कितनी उसमें सरस्वती माँ की कृपा है, जब वो कितनों अच्छा खासा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हम उसे डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ाना हमारे नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है, चाहे वो कितनों पढ़ने लिखने में तेज हो। मौजूदा कुछ हालात में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एग्ज़ाम दे के आप उसमें आप अपना सीट रिजर्व कर सकती हैं, लेकिन ऐसा संभव सभी चीज़ों के नहीं, बहुत कंजस्टेड है और फिर भी उसे डोनेशन देना पड़ता है। लाख रुपया 50 हज़ार रुपया ऐसे देना पड़ता है। लाखों रुपये में तो 50 हज़ार की बात ही बोल रहा हूँ, गलत, लाख से ऊपर सर्जन डॉक्टर डेंटल से बनाने के लिए। दोस्तों ये भारतीय संविधान है। हमारे भारतीय संविधान में जब आज़ादी हुआ था तो यही चीज़ का बात रखा गया था कि जितने भी भारतीय के लोगों हैं उसको चलने का, उसमें कार्य करने की सबों की आज़ादी हो, जो कि हमारा संविधान का ये मूल आधार भी है। लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। बस इसी चीज़ों को मैं बदलना चाह रहा हूँ और हमारे पार्टी के कुछ लोग बदलना चाह रही है। बस इसी चीज़ों पे मैं आपसे सहयोग करना चाहता हूँ और आप हमें सहयोग दें इस चीज़ों को मानने के लिए। आप एक बात को समझ सकते हैं दोस्त, मौजूदा हालात में अगर किसी पार्टी कोई माँ बाप अपने बच्चे को अगर पढ़ाता है, किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है, पैतृक धन है, तो वो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को बेचता है और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेडिकल के पढ़ाई के लिए कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्चा करता है सर्जन के लिए दोस्त।
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी भली भांति जानते होंगे। लेकिन इच्छाएं सभी माँ बाप की होते हैं कि मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। किसी बच्चे से आप पूछिएगा, वो बच्चा ही बोलेगा, क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये लेकिन वास्तविकता ये संभव अभी के समय में नहीं, नामुमकिन है। अगर बाय द वे कर कोई व्यक्ति अगर बनाता भी अपने बच्चे को डॉक्टर को, तो वो अपना पैसा लगाता है 30-40 हज़ार रुपया। वो मेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर वो एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाता है जिसमें कि सरकार टैक्स लेती है, इधर से भी उधर से भी, हर चारों तरफ से। उसी प्रकार की हायर एजुकेशन शिक्षा में भी यही है दोस्तों, यही बात है। अगर कोई व्यक्ति अगर पढ़ना चाह रहा है अच्छा से, या एसपी डीएम या इसके लिए आईएएस की तैयारी करने के लिए, कम से कम उसको महीना का 10 से 15 हज़ार रुपया दोस्त लगता है। और ये हम लोग को मिडिल क्लास को क्या बोला जाए, या निम्न तबकों के सभी के लिए कि अफोर्डेबल करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह एकदम लोगों का ये जेन्युइन चीज़ है, इसमें कि निस्वार्थ होना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी चाहती है कि इसमें निजीकरण घोर अपराध हो। ऐसा करने में हम जान रहे हैं कि काफ़ी दुविधाओं भी होगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी। लेकिन दोस्तों जहाँ पे यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में 3,000 करोड़ 35,000 करोड़ जाने कितने करोड़ लोगों को मारने के लिए यहाँ पे बजट बनता है। और बाकी बात सभी देश में, ऐसा नहीं कि हम अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार मौजूदा को बदनाम कर रहे हैं, ये सिस्टम ही है दोस्त। लेकिन हमें इससे ऊपर होकर सोचना भी होगा, जिससे लोगों का मेन जो विकास हो, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिससे कि हम लोग का जीवन के जो मूल आधार है, इससे फ्री होने चाहिए दोस्तों। यही हमारी मांग है। और आप इसमें राय देखिएगा कि ये हमारी गलत अगर सोच है तो इसमें ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं बता जा रहा था, इतने पैसा से अगर कोई खर्चा करता है तो क्या लगता है किसी के माँ बाप या वो बच्चा पढ़ के सोचिए कि हम अपने देशभक्ति करें और लोगों को फ्री इलाज करें? नहीं, वो डॉक्टर नहीं, वो डकैत बनने के अग्रसर हो जाता है। कोई भी क्लिनिक पे आप जाइए, किसी डॉक्टर पे जाइए, ये बोलेगा वहाँ से इलाज, वहाँ से आप रिपोर्ट कीजिए, वहाँ का दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, उसका जो है कि रिपोर्ट गलत है। अरे वो पैथोलॉजी को आपको नष्ट कर दीजिए। अगर वो डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर गलत उसको नष्ट कीजिए, डॉक्टर के लाइसेंस को गलत कीजिए, या पैथोलॉजी वाला गलत रिपोर्ट बनाता है तो उसको नष्ट कीजिए। दोनों में से तो कोई एक गलत है, जिसमें कि हमारे लोगों का शोषण होता है। और दोस्तों एक बार जान लीजिए, इन सबों को पैसा घूर फिर के ये सरकार के पास ही जाता है। ये सरकार ही हमारी तो शोषण होता है। तो इसीलिए लोगों हम ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ों को समाप्त होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में निजीकरण घोर अपराध होना चाहिए। दोस्तों मैं अपनी बातों को अगर बोलना चाहूँगा तो बहुत सारी वक्त लग जाएगा। मैं अपनी बातों को संक्षेप में ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर किसी दूसरे मुद्दों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कमोवेश शिक्षा में भी यही हाल है दोस्तों। हमें लोगों को मिलकर इस चीज़ों पर काबू करना है। और हमारे वोटर समाधान पार्टी का एकमात्र यही लक्ष्य है कि अनुच्छेद 368 के तहत कुछ ऐसा कर दे कि मौजूदा सभी राजनीतिक स्वार्थी लोगों पे ऐसा मक्र जाल से हम लोग को आज़ादी मिले, राजनीति से आज़ादी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।